दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल में समानीकरण में कौन से पद बैन किए गए हैं या रिक्त रखे गए हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि मंजूर का पद और कार्यरत मंजूर पद क्या है, रिक्त पद, निवड़ रिक्त पद, संभाव्य रिक्त पद। इन सब बातों को आप अपने मोबाइल के ऊपर आसानी से देख सकते हैं और कौन सी स्कूल में या आपकी खुद स्कूल में कौन से पद समानीकरण के लिए छोड़े गए हैं और कौन से पद कौन सी स्कूल में रिक्त है। तो ये जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कूल ऑफ टेक इस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे ज़िला अंतर्गत बदली में कौन सी स्कूल से कौन से पद समानीकरण के लिए रिक्त रखे गए हैं या समानीकरण में यूँ कहिए कि बैन किए गए हैं, और किस स्कूल में कौन से पद रिक्त है और कितने पद मंजूर किए गए हैं। इसको जानने के लिए एकदम आसान तरीका है। आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आपके पास है उसे ओपन कीजिए और उसमें सर्च कीजिए OTT पोर्टल। OTT पोर्टल सर्च करने पर आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट जो आएंगी वो होगी टीचर्स ट्रांसफ़र पोर्टल। पर क्लिक कीजिए और लॉगिन पेज आपके सामने होगा। लॉगिन टू पोर्टल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। उस OTP को आप यहाँ से कॉपी करके या वहाँ से देखकर आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा जो आपको नज़र आ रहा है उसको टाइप कीजिए। कैप्चा टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। अब लॉगिन होने के बाद में आपको इस तरीके से कुछ पोर्टल का पेज नज़र आएगा, जिसके ऊपर आपके बाईं तरफ ऊपर की तरफ 3 आड़ी लकीरें नज़र आ रही होंगी। उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप एक बार इसकी भाषा चेंज करके हम मराठी कर लीजिए। ऊपर मराठी भाषा का और इंग्लिश भाषा का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद 3 जो लकीरें हैं बाईं तरफ उस पर क्लिक कीजिए तो कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, डैशबोर्ड, प्रोफाइल। उसके बाद में 2-3 ऑप्शन होंगे और दरमियान में आपको मिलेगा जिला अंतर्गत। जिला अंतर्गत पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन और नज़र आएंगे, यादी, अर्ज और रिक्त पदांची यादी। इसमें से यादी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है बदली पात्र शिक्षकों की यादी मिलेगी। अर्ज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से होकार नकार का अर्ज भर सकेंगे, और रिक्त पदांची यादी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रिक्त पद की मालूमात देख पाएंगे। देखिए, रिक्त पद की यादी पर क्लिक करने के बाद आपके ज़िले की जितने भी पद है वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन आपको पर्टिकुलर कुछ स्कूलों का देखना है या आपके ब्लॉक का देखना है कि कहाँ पर कौन सा पद बैन है, या अपनी स्कूल का देखना है कि आपकी स्कूल पर कौन से पोस्ट बैन किए गए हैं, तो ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें ज़िला में आप अपने ज़िले का नाम ले लीजिए। तालुका में आप जिस तालुके की मालूमात देखना चाहते हैं उस तालुके का नाम ले लीजिए। तालुका में आप देखेंगे हम एक मोताला इस तालुके का नाम लेते हैं। उसके बाद में माध्यम निवड़ाएंगे। आप माध्यम आपका उर्दू मराठी जो भी माध्यम है आप वो लीजिए। हम यहाँ पर उर्दू माध्यम लेते हैं। और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा युडाइज शाळेचा नाव। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्कूल की मालूमात देखना चाहते हैं तो उस स्कूल का युडाइज नंबर या फिर कम से कम उस स्कूल का नाम या कम से कम उस गांव का नाम अगर आप डाल देंगे, जो तालुका आपने ऊपर सिलेक्ट किया है उस तालुके के गांव का नाम, तो भी वो स्कूल की मालूमात आ जाएगी। हम यहाँ पर डालते हैं हमारे तालुके की कोई एक गाँव का नाम। ठीक है। और इसी गांव के नाम के सामने आपको सर्च का एक ऑप्शन नज़र आएगा। उस पर सर्च करेंगे तो जिस गांव का नाम आपने डाला होगा आपके तालुके के, उस गांव की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ स्कूल का नाम है, यहाँ माध्यम उर्दू है, और ये जो N है इसका मतलब अवघड़ क्षेत्र में स्कूल है या नहीं, तो ये इसको अवघड़ क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्त पदांचे प्रकार है, और सबसे पहले मुख्याध्यापक है। रिक्त पदांचे प्रकार में आप देखेंगे कि मंजूर कार्यरत पद है,
उसकी एकुन है, उसके नीचे इतर कार्यरत पद है, उसके बाद विद्यमान कार्यरत पद है, फिर एकुन विद्यमान कार्यरत पद है, विद्यमान समानीकरणाची पद है। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये समानीकरण के लिए बैन की गई पद का ऑप्शन कॉलम है। उसके बाद विद्यमान निवड रिक्त पद और उसके बाद है संभाव्य रिक्त पद। अब हम देखेंगे मुख्याध्यापक का इस स्कूल पर एक पद मंजूर है, लेकिन मंजूर कार्यरत पद में 0 है, यानी इस स्कूल पर HM जो है कार्यरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षक। इस स्कूल पर 8 प्राथमिक शिक्षक मंजूर है पद है और 6 जो है मंजूर कार्यरत पद है। यानी इस स्कूल पर इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के बाद सहायक शिक्षक के 6 पद कार्यरत हो गए। यहाँ पर 8 में से 6 कम करने के बाद 2 बचते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे विद्यमान कार्यरत पद जो है वो 5 है। यानी इस स्कूल में आपको 6 पद नज़र आ रहे हैं, 6 पद रखना है, वहाँ पर 5 आज कार्यरत है, एकुन कार्यरत पद 5 है और आप देखेंगे कि विद्यमान निवड रिक्त पद में 1 पद नज़र आ रहा है और उसके नीचे जो 2 संभाव्य रिक्त पद नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्कूल में 2 बदली पात्र शिक्षक है जिनको संभाव्य रिक्त पद बताया गया है। उसी के बाद विषय शिक्षक के बारे में, विज्ञान शिक्षक के बारे में इसी तरह की मालूमात दी गई है। इसके अंदर समानीकरण में कोई विषय विज्ञान गणित का शिक्षक नहीं है। उसके बाद भाषा के शिक्षक है और उसके बाद में इसी तरह समाजशास्त्र के शिक्षक की मालूमात दी गई है। समाजशास्त्र का जो शिक्षक है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है तो हो सकता है कि यहाँ पर बदली पात्र शिक्षक है। उसी तरह आप कोई और स्कूल देखना चाहे या तालुके की पूरे तालुके की स्कूल देखना चाहे तो यहाँ से आप गांव का नाम कट करने के बाद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरे तालुके की स्कूलें यहाँ से नज़र आ जाएगी। इसी तरह आप इसको PDF में लेना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर आप पूरे तालुके की लिस्ट को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने स्कूल का या किसी और भी स्कूल का या तालुके के सभी स्कूलों के मंजूर पद, कार्यरत पद, समानीकरण में रिक्त रखे गए पद या फिर निवड रिक्त पद या संभाव्य रिक्त पद को भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों की आसानी के लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे आगे भी। इसके लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।